झूठे दावे, झूठे वादे, कांग्रेस के नहीं नेक इरादे। जी हाँ, मैं कांग्रेस के 2018 के झूठे वादे और अधूरे वादे उनको आपको बताने आया हूं। और ये वो पुराने वादे हैं क्योंकि 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड हर सरकार को रखनी होती है। आज भूपेश बघेल भाग रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड रखने से भी, घोटालों की जांच से भी। भाग भूपेश भाग, भाग भूपेश भाग। कितना भागोगे, ये छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है 5 साल के बाद। कि बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। और मैं इसलिए कह रहा हूं इसके आधार पर, ये अधूरे वादे जो 2018 में कहा था कि महतारी सम्मान योजना में मातृ शक्ति को 500 रुपया महीना देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 4 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था पूर्ण शराबबंदी करेंगे, नहीं की, घर घर शराब पहुंचाई, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था 10 लाख युवाओं को हर माह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था 5 साल में लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया। इसके बदले पीएससी स्कैम दिया, कांग्रेस के परिवार के लोगों को ही 3-3 को रोजगार मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के नौजवान को नहीं मिला। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था छात्र छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा देंगे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था इन्होंने कि प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्य परिवार को जमीन भी देंगे घर और बाड़ी के लिए, नहीं दी। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। वायदा किया था कि 50,000 रिक्त पदों को भरेंगे शिक्षकों को, नहीं भरे, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। और यही नहीं, यहां तो गोठान घोटाला हुआ, गौ माता का श्राप, कांग्रेस साफ। यहां तो गंगा जल की सौगंध खाकर कहा था शराब मुक्त करेंगे, नहीं किया। मां गंगा का श्राप, कांग्रेस साफ। महादेव को भी नहीं छोड़ा, महादेव ऐप से 508 करोड़ की घूस, महादेव का श्राप, कांग्रेस साफ। युवाओं को कहा था रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। नौजवानों का श्राप, कांग्रेस साफ। महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर 500 रुपये महतारी का कहा था, नहीं दिया। मातृशक्ति का श्राप, कांग्रेस साफ। किसानों से बड़े बड़े वायदे किए थे कि रमन सिंह जी की सरकार का भी बकाया बोनस देंगे, नहीं दिया। किसानों का श्राप, कांग्रेस साफ। मेरे भाई और बहनों, ये मैं इसलिए आप सबके सामने कह रहा हूं कि ये केवल पहला राज्य नहीं जहां कांग्रेस ने झूठे दावे, झूठे वायदे किए। मैं जिस राज्य हिमाचल प्रदेश से आता हूं, आज से 11 महीने पहले ये झूठे वायदे वहां भी करके आए थे। ये दोनों भाई बहन वहां भी आए थे, वहां भी झूठ बोलकर गए थे। भोली भाली हिमाचल की जनता को ठगा। अब 11 महीने से मुंह दिखाने राहुल गांधी नहीं आए, और मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देखिए इन्होंने क्या क्या कहा था। ये झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस। कांग्रेस सबसे बड़ी ठग, जनता को ठगा इन्होंने। पहली गारंटी क्या थी? यहां तो 500 रुपए कहते, हिमाचल में तो 1500 रुपए प्रति महिला को कह के आए थे। 23 लाख महिलाएं इंतजार कर रही हैं हिमाचल प्रदेश की। गारंटी नंबर 1 थी उनकी, किसी को नहीं मिला 11 महीने से। कांग्रेस फेल, गारंटी फेल। दूसरा, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, 1000 को भी नहीं दे पाई। कांग्रेस फेल,
कांग्रेस की गारंटी फेल। तीसरा कहा था वहां पर, यहां तो गोठान घोटाला है, वहां गोबर 2 रुपए किलो खरीदना था, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, एक से भी नहीं खरीदा, एक से भी नहीं। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। यही नहीं, वहां कहा था हिमाचल में 125 यूनिट मुफ्त में मिलते थे, कहा था 300 यूनिट मुफ्त में देंगे। मुफ्त में तो क्या देने थे, बिल ज्यादा आने शुरू हो गए। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। वहां पानी मुफ्त में मिलता था, मुफ्त में तो क्या मिलना, पानी के बिल आ गए। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। ऐसी 8 गारंटियां मैं हिमाचल को बता सकता हूं जहां कांग्रेस ने वायदे किए, गारंटियां दी और गारंटी फेल। ये गारंटी उतनी ही झूठी थी जितनी कांग्रेस पार्टी और इनके नेता है। ये उतने ही फर्जी वायदे थे जितने कांग्रेस के नेता हैं। और श्रीमान खड़गे जी से लेकर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से मेरा सवाल है, सोनिया जी तो आजकल कुछ बोलती नहीं, क्योंकि पहले वाले झूठे वायदे अब वो बोझ बहुत है। इसलिए मैं पूछता हूं, छत्तीसगढ़ से लेकर कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक इन लोगों की गारंटियां फेल हुई। जिनकी खुद की कोई नहीं गारंटी, वो गारंटियों का पुलिंदा लेकर घूम रहे हैं। मेरे मित्रों, इनकी गारंटी अब देखिए, 20 लाख का मुफ्त इलाज कहा था, नहीं मिला। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। सबको मकान देने की बात कही थी, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। छत्तीसगढ़ का ही आपको याद करवा रहा हूं। इसी तरह से उन्होंने 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कही थी, नहीं लगे, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। इसी तरह से उन्होंने कहा था वृद्धजनों को 1500 रुपए पेंशन मिलेगा, नहीं मिला, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। ऐसी लंबी सूची है, मैं सारी गारंटियां इनकी फेल होती दिख रही हैं। मेरा आप सबसे निवेदन इतना है, मीडिया के मित्रों से, कि छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को बचाओ, एक कांग्रेस की झूठी गारंटियों से बचाओ, थोड़ा सच जनता तक पहुंचाने का काम करो। क्योंकि महादेव ऐप घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुंह छिपाते घूम रहे हैं। और जो मैंने आपकी प्रेस वार्ता में कहा था, घोटाला करो और भूपे करो, पैसे कमाओ और भूपे करो, वो 5 साल तक तो चलता रहा, सट्टा लगता रहा, मुख्यमंत्री कार्यालय संरक्षण देता रहा, क्योंकि भूपे हो रहा था। 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से भूपे हुआ, घोटाले का पैसा मिला, संरक्षण मिला। लेकिन अब वो नहीं होगा, ना कांग्रेस की सरकार होगी, ना संरक्षण होगा। जैसे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है, जैसे दिल्ली के सांसद जेल में है, जैसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, अगर वहां के शराब घोटाले वाले नहीं बचे तो यहां तो कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पीएससी घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला, तो यहां तो कहीं नहीं जाने वाले। पक्की गारंटी है। जो मुंह लटकाकर बैठे हैं, मुंह छिपा रहे हैं, वो कल को मुंह दिखाने लायक नहीं। इतना भ्रष्टाचार। मैं इतना ही कहूंगा मेरे युवा साथियों को और विशेष तौर पे किसान भाइयों को, गारंटी लेनी है तो मोदी जी की। मोदी जी ने कहा है 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, और जो बकाया है 2 साल का, जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का राज्य बनाया, उन्हीं के जन्म दिवस 25 दिसंबर को, जो 5 साल भूपेश बघेल की सरकार नहीं दे पाई, 5 हफ्तों से कम समय में 25 दिसंबर को किसानों को भुगतान किया जाएगा। जो 5 साल नहीं दे पाई, हम 5 हफ्ते से पहले करके देंगे। ये मोदी की गारंटी है। और साथ में 3100 रुपए धान भी खरीदेंगे, 1000 रुपया मातृशक्ति को भी देंगे। और यही नहीं, मेरा एक और निवेदन मेरे युवा साथियों से, बघेल जी ने तो किया नहीं, हम 1 लाख सरकारी नौकरियां तो लाखों गैर सरकारी नौकरियां भी, ऐसे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े करेंगे जो बड़े भी होंगे और बढ़िया भी होंगे। मित्रों, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा, राज्य तो हमने बना दिया था। 15 सालों में
उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रमन सिंह जी ने किया, लेकिन उसको चौपट करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया। अब एक समय फिर आया है कि वापस हम करेंगे। तेंदुपत्ते का बोनस इन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग देंगे। और मैं कुछ बातें आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा जो हम कहने वाले हैं, हमने गारंटी दी है और ये जनता तक जानी बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ भाई बता सकता हूं? हाँ प्लीज। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान जो हमने कहा 3100 रुपये में खरीदेंगे, और जो बकाया 300 रुपये बोनस है 2 सालों का, वो भी हम 25 दिसंबर तक देंगे, 5 हफ्तों में। रिक्त शासकीय पद जो हैं उनों की भर्ती की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्रहण दर एवं बोनस 5,500 रुपये प्रति मानक, ये 15 दिन तक संग्रहण करेंगे और 45 रुपये तक बोनस देने का काम हम ये भी करने वाले हैं। तेंदुपत्ता पर आयुष्मान भारत योजना, एक युवा साथियों हम तो इसमें देने वाले हैं, मीडिया के मित्रों से कहता हूं 10 लाख रुपए तक हम तो मुफ्त उपचार देंगे ही, और सस्ती दवाइयों के 500 नए जन औषधि केंद्र भी खोलेंगे। हजारों करोड़ रुपया गरीब जनता का देश भर में इसका बचा। मैं आपके सामने इसके साथ 2 उदाहरण बताना चाहता हूं। जन औषधि केंद्र से देश भर में पैसे बचे, और प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान देश में मिले। लेकिन अहंकार भूपेश बघेल जी का देखो, जिन्होंने प्रदेश के गरीबों को, जरूरतमंदों को 18 लाख पक्के मकान जो मोदी जी ने भेजे थे, अपने कैबिनेट की सहयोगी और सबसे वरिष्ठ विधायक को नीचा दिखाने के चक्कर में 18 लाख गरीबों के पक्के मकान नहीं बनने दिए। ये गरीबों का श्राप कांग्रेस साफ। ये इसलिए कह रहा हूं 18 लाख गरीब, समझ लीजिए 90 लाख लोग हैं, माफ नहीं करेंगे, साफ करेंगे। चंद करोड़ रुपए देने थे, बाकी तो मोदी जी ही दे रहे थे। इतना छोटा मन किसी मुख्यमंत्री का गरीब और जरूरतमंदों के प्रति। अब आगे देखिए, इनोवेशन हब बनाएंगे, मासिक ट्रेवल अलाउंस देंगे। अभी जो कॉलेज जाने वाले मेरे युवा भाई बहन हैं, इनको डीबीटी से इनके खाते में पैसा डालेंगे। कांग्रेस खाने का काम करती थी, हम खाने वालों को हटाकर खाते में डालते हैं। और मोदी जी की डायरेक्ट पेमेंट का काम, डीबीटी का काम, आज दुनिया यूपीआई भीम की बात करती। 40% पेमेंट पूरी दुनिया में भारत में होती है केवल। ये गरीब जरूरतमंद रेडी फड़ी वाला भी करता है। बीपीएल बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र, ये भी हम देने वाले हैं। रानी दुर्गावती योजना, ये तो रानी दुर्गावती को भूल ही गए थे हम लोग, उनके नाम पे बेटियों के लिए योजना चला रहे हैं। भ्रष्टाचार इन्होंने आसमान पर पहुंचाया, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। महतारी वंदना योजना में मां का सम्मान क्या होता है, मातृशक्ति का सम्मान क्या होता है। एक और अपमान करने वाली, झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस थी, जिन्होंने 75 साल तक इस देश में महिला आरक्षण नहीं किया। मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन बिल लाए, तो आज जहां देश में विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा, वहीं पर हम छत्तीसगढ़ की बहनों के लिए महतारी वंदन योजना में 12,000 रुपया प्रति वर्ष, यानी कि 5 साल में 60,000 रुपया बहनों को देने जा रहे हैं। 18 लाख आवास हम प्रधानमंत्री योजना में देंगे, और घर घर जल अगले 2 साल में पूरा कर देंगे, नल से जल। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना में भूमिहीन खेतिहर मजदूर को प्रति वर्ष 10,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपया प्रति वर्ष, यानी कि 50,000 रुपया अगले 5 साल में मिलेगा। और यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षाएं करेंगे। मेरे युवा साथियों, वायदा करके जा रहा हूं, गारंटी मोदी की है। ये राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, और छत्तीसगढ़ में तो पूरे कांग्रेसियों को ही रोजगार मिला। हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, युवाओं को रोजगार भी देंगे, और ईमानदारी के साथ यूपीएससी की तर्ज पे पीएससी की यहां पर परीक्षाएं होंगी। इसी तरह से ही ये तो कहते हैं कि हम 500 रुपए डिस्काउंट करके सिलेंडर देंगे। छोड़ो कांग्रेस की झूठी गारंटी।
मोदी की गारंटी है छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, चाहे जितना मर्जी दाम हो जाए। 500 रुपए में गरीब बहनों को सिलेंडर मिलेगा छत्तीसगढ़ में। और आज मैं मीडिया के मित्रों के ध्यान के लिए बता दूं, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। और कोविड में जो प्रबंधन हमने किया उसके चलते आज देखिए दुनिया में महंगाई 3 गुना है, लेकिन भारत में महंगाई दर 5% से नीचे 4.7% से भी कम है। ये अपने आप में दुनिया भर में मोदी जी की, जो अर्थशास्त्री नहीं है मनमोहन सिंह जी की तरह, लेकिन गरीब मां के बेटे ने महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। ये सरकार है। हमने केंद्र के कर पेट्रोल डीजल पर कम किए तो कांग्रेस शासित राज्यों ने बढ़ा कर दिए। जहां जहां भाजपा की राज्य की सरकारें थी वहां हमने कम किए। छत्तीसगढ़ में 5000 महिला और बेटियों के साथ अपराध की घटनाएं हुई। मेरे सिद्धार्थ भाई के राज्य बुलडोजर चलता है योगी जी की सरकार में, वहां के अपराधी भाग गए सारे। लेकिन राजस्थान छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकारें आई, राजस्थान में 2 लाख महिला अपराध की घटनाएं सबसे ज्यादा, 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं, और छत्तीसगढ़ में 5,000 से ज्यादा। सुना है एक वो भी आई हैं आज, जो उत्तर प्रदेश में तो कहती थी बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आई थी छत्तीसगढ़, लड़ी थी किसी 5,000 बेटियों में से एक के नाम पे। मैं पूछता हूं रानी दुर्गावती के इलाके में, लड़की हूं लड़ सकती हूं, 5,000 में से क्या 5 बेटियों के लिए भी लड़ पाई? राजस्थान में 2 लाख बेटियों के और महिलाओं के साथ महिला अपराध हुआ। 35,000 महिलाओं के साथ और बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ। काट कर जलाकर कुएं में फेंक दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति की सबसे ज्यादा बेटी और महिलाएं थी। लड़की हूं लड़ नहीं सकती, क्योंकि ये तो भूपे हो रहा था और कैश कहीं और जमा हो रहा था। महादेव ऐप से पैसे आ रहे थे, तिजोरी और खजाने किसी और के भी भरे जा रहे थे। लड़की हूं लड़ नहीं सकती। धन्यवाद। ये लंबी चौड़ी जो आपने फेलुअर लिस्ट दिखाई, थोड़ी देर नहीं कर दिया आपने पब्लिक तक पहुंचाने में? चुनाव कब है? बस कल 5 बजे तक आपका समय है। बस इसके बाद अगला हमारा ही समय है। अनुराग जी, आप लोग महतारी वंदन योजना के तहत फॉर्म भरा है। रायपुर के इलाके में वो फॉर्म भरा हुआ पूरे दाम में पड़ा मिला है। आज शैलजा जी ने ये मामला उठाया कि आप लोग इसको सिर्फ बलवा रहे हैं, महिलाओं को एक प्रोत्साहन दे रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहना है? मैं एक उनसे कहना चाहता हूं, 5 साल झूठे वादे और अधूरे, ये सारी छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देखे, राजस्थान ने भी देखे, अब हिमाचल और कर्नाटक ने भी देख लिए। कांग्रेस को चेहरा दिखाई नहीं मिल रहा, कहीं पे कालक पोथी हुई है पूरे चेहरे पर। कोई कोयला, कहीं शराब घोटाला, कहीं महादेव ऐप घोटाला। ऐसी हालत कांग्रेस की हो गई है कि आज अपने मुख्यमंत्री से दूरी बना रहे हैं। ये क्यों? ये क्यों? कूड़ेदान में तो उन्होंने अपने उन नेताओं को फेंक दिया, कभी जिनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रहे थे, आज दूरियां बनाकर चल रहे हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है, अब जितने मर्जी सवाल पूछो। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, 5वां विधानसभा चुनाव है। पहली बार ये ऐसा देखने में आ रहा है इस चुनाव में कि कोई प्रधानमंत्री सभाएं पर सभाएं ले रहा है। क्या बहुत बड़ा चैलेंज है? भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और आप मोदी जी के जब संगठन में थे, पार्टी में भी नहीं, जब संगठन यानी कि जब मुख्यमंत्री ने उससे पहले पार्टी में थे, तब से लेके आज तक का समय देख लीजिए, कोई चुनाव नरेंद्र मोदी जी हल्के में नहीं लेते। 100% मोदी जी का योगदान होता है। लेकिन साथ ही साथ बड़प्पन देखिए,
जहां चुनाव है वहां तो इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन कल झारखंड में 2 दिन की यात्रा पर है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे किसी ने मान सम्मान दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। रानी दुर्गावती के नाम पे बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़े काम किए तो मोदी जी ने किए। हमारे एकलव्य स्कूल 740 36,000 करोड़ की योजना, 38,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों बच्चों को, जनजातीय बच्चों को पढ़ने के अवसर मिलेंगे, मोदी जी ने दिए। और कल भी 24,000 करोड़ की योजना जनजातीय लोगों के लिए खड़ी करने जा रहे हैं कि उनको चरणबद्ध तरीके से कैसे ऊपर लाया जाए। देखिए, मीडिया के मित्रों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने 5 साल में 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। आज तक कोई नहीं कर पाया था। नेहरू जी से लेके सोनिया जी, राहुल जी तक गरीबी हटाओ के नारे लगाए, गरीबी नहीं हटी, गरीब मिट गया। मोदी जी ने, गरीब मां के बेटे ने गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। फिर जो इनके समय होते थे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, हमारे होते हैं एस्पिरेशनल, इनके पिछड़े थे, हमने आकांक्षी जिले कहा। उन 118 जिलों के आंकड़े निकालिए, सभी मित्रों से कहता हूं कैसे वो बाकी जिलों के बराबर आके खड़े हो गए, कुछ उससे आगे निकल गए। इनके समय शब्द होता था विकलांग, हमने कहा दिव्यांग। आज उनके प्रति हमारी योजनाएं देखो। आज पैरा गेम्स, एशियन गेम्स में देखो, हमने 111 मेडल जीते, जो आज तक के रिकॉर्ड है। डेफ ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स में आज तक के रिकॉर्ड मेडल हमने जीते। 19 मेडल पैरालंपिक्स, 20 मेडल डेफ ओलंपिक, 200 से ज्यादा मेडल स्पेशल ओलंपिक्स में। ये दिखाता है मोदी सरकार कहती नहीं, करके दिखाती है। ये जो कल 24,000 करोड़ की जनजातीय लोगों के लिए योजना लॉन्च होगी, ये बहुत बड़ा बदलाव उनके जीवन में आने वाला है। अनुराग जी, मेरा पिछली बार भी ये सवाल था, आप बार बार आते हैं, दिल्ली के उदाहरण देते हैं, दिल्ली के नेता गिरफ्तार हुए, यहाँ आज तक कोई नेता गिरफ्तार नहीं हुआ। आपकी मनोकामना जल्द पूरी करेंगे भाई साहब। दूसरी बात, आपको ये भी कहने लगे, ये जांच एजेंसियों का काम है, लेकिन ये आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। भाई एक मिनट रुको ना, उनको अपना सवाल पूरा करना। जी तो ये भी कहने लगे हैं कि 17 तारीख के बाद ईडी आईटी अब ब्रेक लेंगे और वो फिर लोकसभा चुनाव में आएंगे। मैं आपको भूपेश जी का लटका हुआ, मुरझाया हुआ चेहरा, ये झूठे वायदे उसके कारण तो है ही है, लेकिन उनको पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश करने का जो मोदी जी ने संकल्प लिया है, उसके कई उदाहरण देखने को मिले। इन्हीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज बेल पर बाहर है। मैं आपको याद करा दूं, बेल पर हैं, और बाकियों को भी जेल जाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि कानून अपना काम करेगा, जांच एजेंसी अपना काम करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईडी को बीजेपी के राष्ट्रीय वो प्रचारक बता रहे हैं, चुनाव से पहले जहां भी चले जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है अगर किसी ने कोई घोटाला नहीं किया तो डर काहे का। अरे नेताओं को तो खुले में आके बोलना चाहिए, करो जांच, छिपाने के लिए कुछ ना हो तो। लेकिन इतनी जगह मुंह काला किया है, कोयले से लेके शराब से लेके बाकी तक। गंगा जल की कसम खाई थी, शराब मिटाने की नहीं, घर घर पहुंचाने की कर दी। किस मुंह से जाएंगे भाई साहब? भूपे भ्रष्टाचार के बाद जो हुआ है ना, अब जनता सब जान गई। इंतजार कर रही थी जनता जवाब देने वाली। गैस सिलेंडर देने की जो घोषणा की है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये चुनावी प्रदेशों के लिए है कि पूरे देश में? मैं आपको बताता हूं, अच्छा सवाल है। और पूरे देश में क्यों नहीं? अच्छा बात है, नहीं पूरे देश में भी है मेरे भाई। दुनिया भर में गैस की कीमतें 3 गुना ज्यादा बढ़ी, हमने तब भी देश भर में गैस की कीमतें उतनी नहीं बढ़ने दी, 0.6% बढ़ी, यानी कि 1% से भी 1 गुना से भी ज्यादा बढ़ पाई। अब देखिए, जो 1100 रुपए का सिलेंडर था उसको कम करके 603 रुपए का कर दिया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों के लिए। देश भर में किया भाई साहब। अनुराग जी, जिन सामानों में कीमतें बढ़ी है पिछले लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर के बीच में, लाइक पेट्रोलियम में, उन सब दामों पे नियंत्रण लाने के साथ कम कैसे कर पाएगी? मेरा पीछे बैठे भाइयों से निवेदन है, जरा शांति बख्शेंगे। उन सामानों में रेट पे
कमी कैसे ला पाएगी भाजपा की सरकार? मैं पहले तो आप जांच भी कर लीजिए, आंकड़े जान सकते हैं। दुनिया भर में खाद की कीमतें लगभग 2 से 3 गुना बढ़ गई थी। हमने पिछले 3 साल में 1 रुपए का बोझ भी किसानों के ऊपर नहीं पड़ने दिया। पिछले साल 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी यूरिया पर दी। अभी ताजा हमने 23,000 करोड़ की मार्च तक की सब्सिडी अलग से यूरिया के लिए दे दी है, ताकि उस पर बोझ ना पड़े। जहां तक पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, 2 बार मोदी सरकार ने सेंट्रल टैक्सेस में कटौती की ताकि गरीब जनता पर बोझ ना पड़े। हमने गैस के दाम भी कम किए। ये मोदी सरकार है जिसने अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ने के बावजूद भी यहां पर लोगों को बोझ नहीं पड़ने दिया। यही कारण है कि दुनिया में जब महंगाई बढ़ी तो हमारे देश में महंगाई नियंत्रण में रही। आज 4.6 या 7% के लगभग महंगाई है। 80 करोड़ और 80 करोड़ गरीबों को 30 महीने तक राशन हमने अलग से दिया। खाद्य सामग्री पे भी मैं बता रहा हूं भाई साहब, आज तक का अगर आप देखेंगे आंकड़ा तो सबसे कम में है। दुनिया से कंपैरिजन करें तब भी बहुत कम है। कांग्रेस के समय ना कोविड था ना कहीं युद्ध था, लेकिन 2013-14 में 13% महंगाई दर थी, 13%। आज 4.6% है। आंकड़े देके बता रहा हूं। आपने अभी प्रियंका गांधी को याद किया, आज वो रायपुर में भी उनका रोड शो है। प्रियंका गांधी ने कल एक बयान दिया कि गाजा में प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। ऐसे में इजराइल का सपोर्ट करने वाली सरकारों को शर्म आनी चाहिए। क्या ये केंद्र सरकार की नीतियों पर प्रहार है? मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। उनकी सत्ता में रहने का लालच कांग्रेस ने देश में भी और कई राज्यों में भी उनकी गलत नीतियों के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई। आतंकवाद के प्रति नरम रुख कांग्रेस ने सदा अपनाया। देश के कोने कोने में बम विस्फोट होते थे, मौनी बाबा मौन धारण करके रहते थे, क्योंकि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था। 26/11 का हमला हुआ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री किसके इशारे पे एक फिल्म डायरेक्टर को सीन पे लेके चले गए थे, कोई वापसी कार्रवाई नहीं की। दुनिया के सामने हाथ फैलाकर मांगते थे बचा लो आतंकवादियों से, घुसपैठ से बचाओ। आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और आतंकवाद फैलाने वाला और घुसपैठ करवाने वाला आज दुनिया में गुहार लगाता है कि बचा लो। ये अंतर आया है। हमने स्पष्ट तौर पे कहा कि दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ भारत है। 2014 से लेकर 2023 तक 9 साल में काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी ने दुनिया की हर बड़ी बैठक में इस मुद्दे को रखा और दुनिया ने माना। हमने जो इजराइल में आतंकवादी हमला हुआ, हमने उसकी घोर निंदा भी की थी, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात भी की, और हम चाहते हैं कि दुनिया भर में शांति हो। चाहे रशिया यूक्रेन की बात हो, दुनिया में कोई भी ऐसी जगह हो, भारत सदा शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद को जड़ से मिटाना भी चाहता है। रसिया से दूर एक मिनट दीपक जी पूछिए। सवाल है, जिस फ्री बीस के लिए केजरीवाल को क्रिटिसाइज किया जाता था, उसी दिशा में पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस बढ़ी, फिर उसी दिशा में आप लोग भी बढ़ गए। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि दोनों हुकूमत की तमाम चीजें? देखिए, जरूरतमंद गरीब के लिए अगर हमने पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया और प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा है, भूपेश बघेल जी ने खर्च नहीं किया, गरीबों का हक छीन लिया, तो क्या करें, ना बनाएं। हमने उज्ज्वला गैस लाभार्थियों को, उनको सब्सिडी दी, गरीब महिलाओं को